बत्ख और सनहरी झील की कहानी। एक खूबसूरत गांव के करीब एक बड़ी सी झील थी। उस झील का पानी इतना साफ और चमकदार था कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोने की चमक बिखर गई हो। इसीलिए लोग उसे सनहरी झील कहते थे। इसी झील में एक प्यारी सी बत्ख रहती थी जिसका नाम चंचन था। चंचन आम बत्खों से थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार और मेहरबान भी थी। झील में बहुत सी दूसरी बत्खें भी रहती थीं, लेकिन चंचन सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। एक दिन सुबह सवेरे चंचन झील के किनारे घूम रही थी कि उसने देखा एक छोटा सा मेंढक रो रहा है। तुम क्यों रो रहे हो? चंचन ने नरमी से पूछा। मेंढक ने सिसकते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। चंचन ने मुस्कुराकर कहा, परेशान न हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो मेंढक को अपने साथ लेकर झील के मुख्तलिफ हिस्सों में गई और आखिरकार उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। मेंढक बहुत खुश हुआ और उसने चंचन का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बाद झील में एक नया खतरा आया। एक शिकारी वहां पहुंच गया था। वो झील के जानवरों को पकड़ना चाहता था। सब जानवर डर गए और इधर उधर छुपने लगे। चंचन ने सबको जमा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। सब ने पूछा, हम क्या करें? चंचन ने एक मंसूबा बनाया। परिंदों से कहा कि वो शोर मचाए, मेंढकों से कहा कि वो पानी में छलांगे लगाए और बत्खों से कहा कि वो तेजी से इधर उधर तैरती रहे। जब शिकारी आया तो उसे हर तरफ शोर, हरकत और हलचल नजर आई। वो घबरा गया और समझ न सका कि शिकार कहाँ है। आखिरकार वो थक कर वहां से चला गया। उस दिन के बाद झील के सब जानवर चंचन को अपना रहनुमा मानने लगे, लेकिन चंचन ने कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा कहती, असल ताकत मिलकर काम करने में है। एक शाम चंचन झील के किनारे बैठी सूरज गुरूब होता देख रही थी। तभी एक बूढ़ी कुछवा उसके पास आया और बोला, तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि सबकी मदद भी की। तुम वाकई एक बहादुर और अक्लमंद बत्ख हो। चंचन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। सबक, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए।